हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अ फ्रेश न्यू एपिसोड। सुबह हो गई है, मैं निकल गई हूँ। आज मैंने सुबह से व्लॉग नहीं किया। मैंने सोचा सीधा ऑफिस के लिए निकलूँगी ना तभी व्लॉग करूँगी। तो अभी देखो मैं निकल गई हूँ और ये जो मेरे को बहुत साल से चाहिए था ख़रीदने को, बहुत साल तो नहीं, 1-2 महीने से चाहिए था और इसकी प्राइस कम नहीं हो रही थी। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि प्राइस कम हो जाएगी तो मैं ख़रीदूँगी। तो पिछले मंडे को प्राइस कम हो गई और मैंने ख़रीद लिया। वो वाला पहन रही हूँ। आई कैंट बिलीव, मतलब दिस इज़ अ प्रूफ कि आप अगर कोई चीज़ शिद्दत से चाहो ना तो पूरी कायनात भी मिल जाती है आपको वो चीज़ से मिलाने के लिए। ऐसा कुछ बोलते हैं ना, वही वाला है। तो मैंने ये कुछ फरवरी मार्च के करीब देखा था दुकान में और उसने जो प्राइस मांगी थी वो मुझे देना नहीं था। मैंने उसको बोला था थोड़ा कम कर, तो उसने बोला था मैं कम नहीं करूँगी। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं ना भगवान से बोलती रही कि भगवान कोई भी ना ख़रीदो, मेरे नसीब में होना चाहिए ये। एंड इसकी प्राइस जब भी कभी थोड़ी फॉल होगी मैं ख़रीद लूँगी, या फिर उसको मेरे वाले कलर टैग में डाल दो। फिर अभी ये टाइम मैं जब मंडे को सुबह जा रही थी ना दुकान में, तो मैंने बोला, इसका मुझे पता था कलर टैग रेड था, भगवान करे रेड हो ये वीक में कि मुझे ये $1 में मिल जाए। और वही हुआ, मैं वहाँ गई और ये वाला रेड टैग $1 में था। मैंने जाते ही, और मुझे क्योंकि पता था इसका रेड टैग है, मैंने जाते ही पहले 1-2 चीज़ दूसरी ढूंढी और मैं भगवान को बोलती रही मन ही मन में कि मैं देखूँगी ये वाला है कि नहीं। अभी क्या होता है ना, टैग चेंजेस संडे को होता है, वो लोग संडे डिसाइड करते हैं $1 में क्या जाएगा। अभी संडे को वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं। तो मैंने सोचा यार मेरी बस आ रही है। आ गई हूँ मैं खाना लेके खाने वाली हूँ अभी मैं। भगवान, आज का दिन इतना गंदा जा रहा है ना, आई कांट इवन एक्सप्लेन। आज मेरे सुबह सुबह एक कंपनी आया, स्टूपिड वाला। मैं रात को आप लोगों को इसके डिटेल्स दूँगी, आप लोग हंसोगे अगर सुनोगे तो। सो आई हैव टू गेट। अभी मैं खा लेती हूँ, फिर बाद में बात करती हूँ। तो दोस्तों मैं निकल गई हूँ ऑफिस से, एंड अनदर डे विद नॉनसेंस। मुझे ना ऐसा लगने लगा है कि मैं आप लोगों के साथ सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करती हूँ। ऐसा नहीं है, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स के साथ साथ नॉर्मल चीज़ें भी चलती है। बट क्योंकि मैं पूरा दिन ऑफिस में निकाल लेती हूँ तो ज़्यादातर चीज़ें ख़राब ही होती रहती है, मैं क्या ही बताऊँ। बट 7:30 हो रहा है और मैं निकल गई हूँ, दैट्स अ गुड न्यूज़। 8:30 को मैं घर पहुँच जाऊँगी, दैट्स अ गुड न्यूज़। लेट्स जस्ट होप कि बस टाइम पे आए और मैं घर पहुँचूँ। यार 3 days gone, 2 more to go। फिर मंडे और ट्यूसडे को छुट्टी आएगी, फिर मैं थोड़ा टाइम पास करूँगी, फिर ट्रीशिया के घर जाऊँगी। लेट्स सी क्या होता है यार। धूप इतना है मेरे शक्ल पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बात करूँ। बट मैं ना यहाँ पे खड़ी रहती हूँ सो दैट मेरे फेस पे इसका शैडो आएगा। बट यार आज का दिन ना, आई डोंट नो, कभी कभी पता है ऐसे दिन आते हैं जब भी हर चीज़ गलत हो रहा होता है और सबका फ्रस्ट्रेशन सब पे निकल रहा होता है। वैसा वाला दिन था शायद। मैंने कुछ किया नहीं तो भी लोगों का फ्रस्ट्रेशन निकल रहा था। एवरीबडी वर फीलिंग वेरी ड्रेन्ड, आई डोंट नो, पागल है सब लोग। तो सबको अपना अपना कर्मा मिलता है, पता है, सबको अपना अपना कर्मा मिलता है। मैं यही कहती हूँ कि सबको अपना अपना कर्मा मिलने दो और हम बस आगे बढ़ते रहे। हमारी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, अच्छा ही चले, इससे भी अच्छा चले, इससे भी अच्छा चले, और बाकी लोगों के लाइफ में जो भी है उनको जो वो डिज़र्व करते हैं वो सब मिले। चलो अभी मेरी बस 8 मिनट्स में आने वाली है तो मैं फटफट मुझे मिल जाएगा। एंड हम देखते हैं आगे जाके क्या होता है आज के दिन में हमारे साथ। तो दोस्तों आज मैं पहुंच रही हूँ घर पे जल्दी, विच इज़ सो गुड। मैं निकल गई ऑफिस से और मेरे को टाइम पे बस मेरी थोड़ी लेट आई थी आज, लेकिन 7:35 को आनी चाहिए, जो यूजुअली 7:32 को चली जाती है। आज 7:38 को आई, विच इज़ फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। फिर अभी मैं 8:40 को घर पहुंच रही हूँ। इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता।
मतलब इससे बेटर हो सकता है अगर मैं 8 बजे घर पहुँचूँ, बट दैट इज़ वेरी हार्ड टू हैपन। तो इसके लिए इट्स ओके, मेरे को 15 मिनट का थोड़ा एडिशनल पैसा मिलेगा, दैट इज़ ऑल्सो ओके। एवरीडे अगर 15 मिनट का मेरे को एडिशनल पैसा मिले तो मुझे इसका मतलब 1 घंटे का। और क्योंकि क्या है ना, कल परसों मैं जल्दी भी निकली थी ऑफिस से, तो अगर मैं जल्दी निकली हूँ तो 2 दिन मैं लेट निकलूँगी तो वो थोड़ा बैलेंस आउट हो जाएगा। चलो घर पहुँचते हैं और देखते हैं इसके बाद क्या होता है। तो दोस्तों मैं अभी यहाँ घर पहुँच रही हूँ। सोच के भी मेरे को इतना मज़ा आ रहा है कि अरे मेरी ना वो जो इंडियन वाली दोस्त थी ना, वो आइटम उसको जॉब मिला था सैन फ्रांसिस्को में, लेकिन उसके जॉब में कुछ तो गड़बड़ घोटाला हुआ, तो वो सैन फ्रांसिस्को छोड़ के वापस आ गई यहाँ पे। और हमारा बाजू वाला घर छोड़ के वो गोल्फ कोर्स व्यू वाला दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई है। उसका भाई भी आ गया है रहने उसके साथ में। उसका सीन ऐसा था कि डैड यहाँ रहने वाले थे, बहन चले जाने वाली थी बे एरिया, और भाई आने वाला था बैंगलोर से। बट हुआ ये कि अभी भाई और बहन दोनों इधर है और बाप के साथ में, तो छोटा सा घर तो इम्पॉसिबल है, आप कैसे रहोगे। तो थोड़ा बड़ा वाला घर लिया है और गोल्फ कोर्स व्यू वाला उसको घर मिला। मेरे को ना क्यूरियोसिटी है थोड़ा पूछने का कि उसको रेंट कितना पड़ रहा है। अभी 3 वर्किंग पीपल है ना, तो रेंट अगर 3000 भी हो तो जम जाता है, मतलब 1000 एक जन। बट यार मतलब गोल्फ कोर्स व्यू का घर यहाँ पे मिलना बहुत लक वाली बात है। नहीं मिलता है, फट जैसे ही खाली होता है ना फटाक से बुक हो जाता है, मिलता ही नहीं है। तो उसको मिला, मैं बहुत खुश हूँ। जब थोड़ी सेटल हो जाएगी ना, उसने बोला अगले हफ्ते तक आ, हम लोग अभी भी सेटल हो रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, तो सेटल हो जाएगी उसके बाद मैंने जाना है उसके घर पे देखने को कि घर कैसा है। दोस्त के घर पे तो जा ही सकती हूँ ना, मेरी इकलौती इंडियन फ्रेंड पहले ये वाले घर में रहती थी, बिल्कुल मेरे बगल में। चलो अभी देखते हैं प्रिंस का क्या सिचुएशन है। घर पे आते ही मेरा पहला काम होता है प्रिंस को लेके वॉकी करना, जिसके लिए मैं निकल गई हूँ। और थोड़ा उसको 5 मिनट चलाने के बाद मैं घर जाऊँगी। आई थिंक 2 मिनट हो चुका है, तो 3 और मिनट चलाने के बाद घर जाऊँगी। प्रिंस ना मतलब इतना नीडी बच्चा है ना, उसको इतना ज़्यादा वो हो जाता है कि मम्मा घर आई है, मम्मा नीड्स टू टेक मी आउट। मम्मा अगर है डैडी से पहले वो मुझे टाइम देनी चाहिए। तो उसको ना ऐसा सब कुछ बहुत है। और मैं ना देख पाती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली मेरे से कनेक्टेड है। अगर आप देखने जाओ तो जब से वो बच्चा था 3 साल तो प्रिंस चिराग के साथ रहा था, वो मेरे साथ था ही नहीं। मैं उसको 3 साल की उम्र के बाद मिली हूँ, तो इट्स नॉट लाइक ही ग्रू अप विद मी। लेकिन उसको इतना हो सकता है क्योंकि सन इज़ ऑलवेज क्लोज टू मम्मी एंड डॉटर्स आर ऑलवेज क्लोज टू डैडी, ऐसा कुछ है, आई डोंट नो। बट प्रिंस इज़ डेफिनेटली लाइक, मैं ऑफिस से आती हूँ तो जिस तरह वो भागता है, रोता है, जो चीज़ें करता है ना, चिराग के लिए नहीं करता। हाँ, चिराग आता है तो वो खुश होता है ज़रूर, बट वो खुशी दिखाने का ना अलग उसका तरीका है, वैसा वाला नहीं है जैसा वो मेरे लिए करता है। और चिराग को पहले ना बहुत ऐसा बुरा लगता था कि ये फ्रेंड्स ऐसा क्यों है, वो मुझसे प्यार ही नहीं करता, वो सिर्फ तेरे से ही प्यार करता है, ऐसा चिराग को लगता था। अभी शायद उसने पीस बना लिया है इस इंफॉर्मेशन से या इस बात से कि ठीक है चलो, वो नैना के लिए ज़्यादा पागल होता है, मेरे लिए नहीं होता शायद उसको। बट यार मतलब सीरियसली प्रिंस इतना, मतलब मैं घर पे आऊँ और अगर कुछ है कि मैंने प्रिंस को टाइम नहीं दिया, उसको इतना बुरा लगता है, वो इतना इमोशनली, प्रिंस हो लेट्स गो, इतना ज़्यादा पागल हो जाता है ना कि मैं संभाल नहीं पाती हूँ उसको। उसको ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे तुम मुझे छोड़ के जा सकते हो। और तो अभी जितनी भी मैं थकी होने दो, जितना भी मुझे कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत होने दो, ऑफिस से अगर मैं घर आऊँ तो द फर्स्ट थिंग आई डू इज़ टेक हिम आउट। और ना आप अगर एक, ही इज़ लाइक अ किड राइट, एक बच्चा जैसा है। सोचो कि आपके पास एक बच्चा है, ठीक है, उसको आपने अडॉप्ट किया है, लेकिन अडॉप्ट करने के बाद आप उसको टाइम नहीं दे रहे हो, तो वो बहुत गलत बात है। मतलब अगर आपके पास टाइम था ही नहीं तो आपने बच्चे को लाया क्यों।
और अगर आपके पास बच्चे के लिए टाइम था, आपको अगर बच्चा चाहिए था, तो आपको एडजस्टमेंट करके उसको टाइम देना पड़ेगा। फिर आप है ना ऐसे, मेरे को तो वो लोग समझ में ही नहीं आते। डॉग चाहिए होता है, डॉग लेके आते हैं और फिर उसके बाद में निकल के चले जाते हैं कहीं और डॉग को रख के जाते हैं माँ बाप के पास। मतलब तुमको चाहिए ही नहीं था। वो वैसे ही पेरेंट्स हो गए ना, जो माँ बाप बच्चा पालो, मैं घूमने जाऊँगी, हर मंथ में मैं अलग अलग कंट्री में जाऊँगी, घूमूंगी फिरूंगी, फिर भले वो वर्क के लिए हो, जो भी हो। और बच्चा कौन पाल रहा है? सास पाल रही है। तो सास ही माँ बन गई ना, माँ तो माँ बनी ही नहीं। तो यार मेरे को ना ऐसे कुछ लोग समझ में नहीं आते। मैं भी काम पे जाती हूँ, मैं भी घर का काम करती हूँ, मैं भी बहुत कुछ करती हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू दिस किड, इसके लिए मैं जान भी दे दूँगी अगर मेरे को ज़रूरत पड़े तो उसको सही रखने के लिए। दैट्स द काइंड ऑफ कमिटमेंट यू हैव टू गिव टू अ रिलेशन। आप ऐसा बोलोगे इसको मैं प्यार करता हूँ, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जहाँ पे इम्पोर्टेंस दिखाने की बात है, जहाँ पे चीज़ें करने की ज़रूरत है, वहाँ पे अगर करोगे नहीं ना, तो कोई पॉइंट नहीं है। फिर आप नहीं बोल सकते प्यार है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप बोलो कुछ भी, लेकिन अगर आप उस तरह से अगर आप एक्ट नहीं कर रहे हो ना, तो कोई पॉइंट नहीं है वो चीज़ बोलने का। अभी मैं बहुत खुश हूँ कि मैं घर आ गई हूँ। आजकल मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि मैं बहुत जल्दी घर आऊँगी। एटलीस्ट मैं ट्राई करने वाली हूँ। पहले क्या था ना, मैं बहुत अपने आप को ना न्योछावर कर देती थी। मेरा ना एक प्रॉब्लम है, मैं जब काम करती हूँ ना, तो मैं बहुत है ना ऐसा दिखाती हूँ कि मैं तुम्हारे बिजनेस के लिए, तुम्हारे काम के लिए अपना जान दे दूँगी। एंड मैं करती हूँ, बट फिर उसमें मैं ये भूल जाती हूँ कि उनको जान देने के लिए मेरी अपनी जान ही नहीं बच रही है। And then at the end of the day, you are just an employee for them. You are nobody. You are nobody. You are just an employee like 500 other employees to them. तो इतना ज़्यादा मत करो। मेरे साथ जो बंदी काम करने लगी है, 22 साल की है, मेरे से बहुत छोटी है, मेरे से काफ़ी छोटी है। उसने मेरे को आज ऐसा बोला, और जो भी उसने बोला ना, वो बहुत मीनिंगफुल लगा मुझे, कि गिव योर बेस्ट। और अगर आपको अगर पता है कि आपने अपना बेस्ट दिया है, उसके बाद छोड़ दो। डोंट गिव योर 100%, क्योंकि आप 100% अगर अपना दे देते हो ना, तो आप अपने लिए कुछ भी नहीं रख रहे हो। गिव योर बेस्ट, डोंट गिव योर 100%। जस्ट डू एज मच एज यू कैन डू, और उसके बाद छोड़ दो। आप कितना भी करोगे, आप कभी किसी को 100% हैप्पी नहीं कर सकते हो। आप कितना भी कुछ भी कर दो, फिर भी लोग ऐसे होंगे जिनको आपसे दिक्कत होगी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमको दिक्कत है, वो हमारे लिए अपने आप को बदलते हैं क्या? नहीं बदलते हैं ना, तो छोड़ दो। इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने सोच रखा है अभी से, है ना, आई एम नॉट गोइंग टू थिंक सो मच। मैं जाऊँगी, अपना जितना काम हो सकता है उतना करूँगी और निकल जाऊँगी। क्योंकि मुझे जब उनके तरफ से कुछ चाहिए होता है, वो लोग कुछ नहीं देते मुझे, तो इतना करने का ज़रूरत नहीं। क्योंकि मैंने देखा है, जो बोलता है ना उसको सब मिलता है। मैं कभी कंप्लेन नहीं करती, मैं इतना काम करती हूँ, और उसके बाद ना मेरे को खाली वो ही मिलता है, धिक्कार ही मिलता है। कोई वो बहुत ज़्यादा शाबाशी नहीं मिलता। आज तक जितने बार भी गलत कुछ होता है, मेरे को बुलाते हैं। सही होता है तब तो नहीं बुलाते बात करने के लिए। तो हम रियली बेस्ट। चलो अभी देखते हैं आगे जाके हम क्या करते हैं। तो दोस्तों, मैं खाना वाना खा लिया हम लोगों ने। आज मैंने व्लॉग नहीं किया, क्योंकि जैसे कि मैंने शायद 2 दिन पहले भी बताया था, हम इन्फ्लुएंसर्स का क्या होता है ना, कि जैसे ही कोई भी चीज़ हम करते हैं, हम चालू कर लेते हैं, चलो कैमरा ले लो और कैप्चर करो। तो एवरीथिंग इज़ अबाउट कैप्चरिंग। कभी कभी ऐसा लगता है कि जब मैं फैमिली टाइम स्पेंड कर रही हूँ, तो हर चीज़ मेरे को कैमरा पे नहीं चाहिए, हर चीज़ मेरे को कैप्चर नहीं करना है। कुछ कभी कभी ऐसा भी लगता है कि दिस इज़ जस्ट माई फैमिली लाइफ एंड आई डोंट वांट टू कैप्चर इट। ये कितना क्यूट प्लांट ट्री है, देखो। ये ना आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक पाम ट्री है। ये ऐसे लगता है कि ये है कोकोनट ट्री है, बट एक्चुअली फेक कोकोनट ट्री है। तो मेरे को बहुत क्यूट लगता है। ये देखो, फेक कोकोनट ट्रीज। तो हाँ, जो मैं कह रही थी, आज मैं खाना बना रही थी,
अब मैं खाना बना रही थी, खाना खा रही थी, मेरे को लगा कि चलो थोड़ा सा व्लॉग करती हूँ। फिर लगा कि एवरीडे हम लोग एवरीथिंग व्लॉग करते हैं, तो कभी थोड़ा सा टाइम ऐसा भी होना चाहिए कि जब सिर्फ फैमिली के साथ मैं स्पेंड करूँ और मैं व्लॉग ना करूँ। आज ऑफिस में अभी क्या ही आप लोगों को मैं डिटेल्स दूँ, ऐसे ऐसे कि कस्टमर्स आते हैं, ऐसे ऐसे दिमाग ख़राब करके जाते हैं। दैट हैपेंड एट 12। मतलब मैं ऑफिस में गई 11 बजे, 12 बजे वो चीज़ हुआ और उसने मेरा पूरा दिन ख़राब कर दिया। होल डे आई वॉज थिंकिंग कि क्या बकवास था। मतलब कभी कभी होता है ना कि आप गलत होते हो और लोग कंप्लेन करते हैं, तो आपको पता चलता है कि ओके चलो मैं गलत हूँ, मैंने कुछ तो गलती किया और लोगों ने कंप्लेन किया। आई गेट इट। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे कल पानी पीने के लिए किसी ने कंप्लेन किया था। मतलब इस पर मैं क्या रिएक्ट करूँ, क्या गुस्सा करूँ, क्या बोलूँ, नहीं पता। इज़ दैट रियली समथिंग टू कंप्लेन? आई डोंट थिंक सो। क्या मैं कभी कंप्लेन करूँगी क्या इसका? आई डोंट थिंक सो। लेकिन लोग करते हैं, हर चीज़ को कंप्लेन करते हैं। जब उनका दिमाग ख़राब हुआ होता है, कहीं और का गुस्सा कहीं और निकालते। मैंने ना एक चीज़ ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में बहुत अच्छे से रियलाइज़ किया है। क्या होता है ना, लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है। समटाइम्स इट्स अ फिज़िकल प्रॉब्लम, समटाइम्स इट्स अ प्रोफेशनल प्रॉब्लम, समटाइम्स इट्स योर फैमिली लाइफ प्रॉब्लम। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब होता क्या है ना, आपको समझो आपके बॉस पे गुस्सा है, जॉब आपको ज़रूरी है, तो आप वो बॉस वाला गुस्सा बॉस पे निकालोगे। हो सकता है आपको आपके पति पे गुस्सा है, अब इट्स नॉट वर्थ डूइंग झगड़ा समटाइम्स, तो आप है ना पति वाला गुस्सा पति पे नहीं निकालोगे। तो क्या होता है, गुस्सा आपका जमा है अंदर, लेकिन आप वो गुस्सा निकाल नहीं पा रहे हो। अब आप ढूंढ रहे हो, आपका दिमाग ख़राब हो रहा है, ठीक है। अभी आप ऐसे इरिटेटेड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो बिकॉज समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग। तो वो जो ऐसे चिड़चिड़ मची है ना, आपके दिमाग में चलेगा कि मैं ये चिड़चिड़ कहाँ निकालो। अब होता है कस्टमर सर्विस। जैसे आप दुकान में गए, दुकानदार हो गया, मॉल में गए तो फ्रेगरेंस दिखाने वाले हो गए, कोई कैशियर रजिस्टर वाला हो गया, कोई कैफ़े में गए तो वो हो गए लोग आपके जो वहाँ काम कर रहे हैं। अगर आप रेस्टोरेंट में काम करते हो तो जैसे मेरे जैसे लोग हो गए। अब यहाँ पे क्या है ना, यू हैव नथिंग टू लूज़। इनके साथ आपका झगड़ा हो गया, यू गॉट नथिंग टू लूज़ बिकॉज उनके साथ आपका कोई रिश्ता थोड़ी है। तो वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन निकाल दो, उनके ऊपर कंप्लेंट कर दो बिना सोचे समझे कि दैट कैन एक्चुअली बिकम अ प्रॉब्लम, है ना। तो अभी ऐसा ही कुछ होता है हमारे साथ एवरी डे। पीपल कम विद डिफरेंट माइंडसेट्स, ठीक है। उनके पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, उनके माँ बाप में से किसी को कैंसर हुआ होगा, आई डोंट नो, दे हैव अदर प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ। अब वो उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, वो किस पे निकालेंगे? हम पे निकालेंगे, क्योंकि हम उनके चाचा मामा काका तो लगते हैं नहीं। तो हमारे से उनको कुछ खोना लेना देना नहीं है। लाइक दे डोंट रियली केयर इफ़ वी आर हर्ट और एनीथिंग। तो हमारी ना जॉब पे बात आ जाती है, हमको हमारे बॉसेस के पास से सुनना पड़ता है, एंड दे डोंट रियलाइज़ कि दैट कैन बी रियली बिग, दैट कैन रियली बी वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक। तो वैसा वाला सिचुएशन हो जाता है। और लोग इतने गंदे होते हैं ना, दे डोंट अंडरस्टैंड कि तुम किसी की पेट पे लात मार रहे हो, लाइक जॉब पे बात लेके आ रहे हो। इज़ दैट रियली वर्थ इट? डू यू रियली नीड टू डू दैट? नो। बट यू नो वॉट, एज आई से, कर्मा। किसी ने अगर मेरे साथ बुरा किया है तो उनके साथ बुरा होगा, एंड इफ़ आई एम लकी आई विल गेट टू सी इट। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, जो भी मेरे को कुछ भी करके जाता है, जिन्होंने भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया है ना, आई ऑलवेज टेल भगवान कि अगर उन्होंने मेरे साथ बुरा किया है विदाउट मी बीइंग बुरा टू देम, आई वॉन्ट कर्मा टू हिट देम बैक, एंड इफ़ आई एम लकी आई शुड बी एबल टू सी देम क्राई। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी ने मेरे साथ बुरा किया है, मैं चाहती हूँ उनके साथ बुरा हो और मैं देख पाऊँगी तो भगवान भला करे।
ऐसा कोई दिन आना चाहिए जब उस बंदी को ना मेरी ज़रूरत पड़े फॉर एनीथिंग, एंड आई गिव हर व्हाट शी डिजर्व्स, बिकॉज समटाइम्स यू नो व्हाट, आई हैव द पावर। तो कमीने लोगों के साथ क्यों ही मैं काम करती हूँ मुझे नहीं पता, but some people just think very highly of themselves and they fall on the ground so fucking bad. I'm sorry, but लोगों को मिलता है तो वो लोग डिजर्व करते हैं। मैं आपको मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने ऐसे बहुत बार देखा है लोगों को, वो लोग जो डिज़र्व करते हैं ना वो बहुत मस्त मिलता है सूनर और लेटर। प्रॉबली आज के आज नहीं मिले, प्रॉबली 2 दिन बाद मिले, 2 हफ्ते बाद मिले, 2 महीने बाद मिले, 2 साल बाद मिले, बट एवरीबडी दैट हैज़ डन बैड टू मी हैव गॉट इट बैक एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई गेट टू सी इट, तो उसको भी मिलेगा। चलो मूव ऑन। तो दोस्तों हम आ गए हैं हमारे दिन के एंडिंग के तरफ, जहाँ पे हम हमारे गोपाल जी को सुलाते हैं और फिर हम खुद सोने चले जाते हैं। तो यहाँ पे है मेरे गोपलू जी। आज पता नहीं क्यों अगरबत्ती नहीं जला कम्प्लीटली, बट मेरे गोपलू का बेड, यार ये बेड इतना क्यूट है, मैं मेरे बच्चे के लिए भी सेम बेड लूंगी, बड़े साइज में ऑब्वियसली, but I will buy the same exact bed. बट यहाँ पे मेरा बच्चों का बेड ओपन हो रहा है, रेडी हो रहा है, और यहाँ पे हम डाल देंगे बासरी, और उसके बाद में हम मस्त उनका कपड़ा चेंज करेंगे, ये पहनेंगे नाइट ड्रेस, एंड फिर चले जाएंगे सोने। देखना पड़ेगा जन्माष्टमी कब है, उनका मैंने सारा श्रृंगार ला के रखा है, वो भी तो सब पहनाना पड़ेगा ना। ये देखो जा रहे सोने, उनको मेरी किसी अच्छी नहीं लगती कभी कभी, पर इट्स ओके। तो अभी मैं जा रही हूँ, मैं हेयर फेस वॉश करूँगी और फिर सोने चली जाऊँगी। आज का दिन इतना ही है हमारे पास, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो चलो फिर आगे जाके कल परसों तरसों मिलेंगे हम हर रोज़, मतलब ऐसा नहीं कि परसों मिलेंगे, कल भी मिलेंगे, परसों भी मिलेंगे, तरसों भी मिलेंगे, एवरीडे मिलेंगे। तो फिर यहाँ पे आज का दिन हमारा ख़त्म होता है, हम कल मिलेंगे नए दिन के साथ नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय।